दोस्तों खबर बहुत बड़ी है। खबर इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर ये खबर उत्तेजक लेवल तक पहुंची तो दुनिया में बहुत बड़ा युद्ध बहुत ही संभव है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सीरिया के अंदर रशिया और अमेरिका दोनों की सेनाएं काम कर रही हैं। दरअसल अमेरिका की जो सेना है वो कुर्दिश लड़ाकों का सपोर्ट कर रही है और सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है, सीरिया की सेना के खिलाफ लड़ रही है। वहीं रूस की सेना ऑब्वियसली अमेरिका के अपोजिट जाकर सीरिया की सरकार और सीरिया की सेना की तरफ से लड़ रही है, उन्हें सपोर्ट भी दे रही है। दोस्तों इसी के चलते अक्सर पेट्रोलिंग को लेकर इन दोनों सेनाओं के बीच में कुछ विवाद हो जाते हैं। विवाद तक तो ठीक ही है, अगर आग और पेट्रोल दोनों साथ में रहेंगे तो कुछ छोटी मोटी चिंगारियां तो उठनी तय है। लेकिन फिर भी दोस्तों कई सावधानियां बरतने के बाद भी इस तरह के घातक एरिया में छोटी मोटी झड़पें कब बड़ी झड़पों का रूप ले ले, कब किसी भयंकर युद्ध की रूप ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है कि सीरिया ही शायद वो एरिया है जहां से अमेरिका और रूस की पहली बार प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई होगी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों 2020 में कई सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, मैंने भी इस पर पहले वीडियो बना रखे हैं जिसमें यह बताया है कि सीरिया के अंदर अमेरिका और रूस की सेनाओं के बीच में टकरार हुई और ये टकरारें आजकल इस हद तक बढ़ जाती हैं जिससे दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य नुकसान भी होता है। पिछली बार अमेरिका के कई सारे सैनिक घायल हो गए थे इस टकरार में, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के कई सारे सैनिक रूसी सैनिकों और रूसी वाहनों के थ्रू घायल हो गए हैं, जो कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इस मामले के बाद अमेरिका ने कुछ अपने हाईटेक वेपन्स वहां पर भेजने की तैयारी कर रखी है। तो क्या है पूरी जानकारी मैं पूरी स्पष्टता के साथ और पूरे सोर्स के साथ आपको देने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल दोस्तों सीरिया में अमेरिका और रशिया दोनों की सेनाएं हैं। इन दोनों सेनाओं के बीच में कुछ आपसी समझौते हुए थे जिसके तहत इन्होंने कुछ एरियाज बांट लिए हैं। यानी जो एरिया अमेरिका के पास आया है वहां पर रूसी सैनिक नहीं जा सकते, और जो एरिया रूस के पास आया है वहां पर अमेरिकी सैनिक नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों उल्लंघन होते ही रहता है, बिकॉज ये ट्रीटीज कोई बहुत बड़े लेवल वाली नहीं है। और खासकर रूस जो कि अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता है, वो हर बार दादागिरी करते हुए इन नियमों को उल्लंघन करते रहता है और अमेरिका की सेना इस बात से खासी परेशान है। तो हुआ यूं कि पेट्रोलिंग के दौरान अमेरिका के वाहनों को रूस के बख्तरबंद वाहनों ने जोरदार टक्कर मारी जिसमें कई सारे अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसी तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। दरअसल होता यह है कि इन दोनों के बख्तरबंद वाहन पेट्रोलिंग के दौरान जब आमने सामने आते हैं तो अक्सर इनके बीच में होड़ से लग जाती है कि कौन उस एरिया में पहले पहुंचेगा। कुल मिलाकर ये लोग चाहते हैं कि हम जिस रोड पर जा रहे हैं उस पर हमारे दुश्मन आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए इनके बीच में टकरार हुई। और दोस्तों टकरार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी लेकिन फिर भी किसी तरह से मामला शांत तो हो गया। लेकिन आप देखें कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, अमेरिका के सैनिक सीरिया में अगर घायल होते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी वाला बात है। एक तरफ तो चाइना की वजह से डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ अगर रूस की वजह से सीरिया के अंदर भी इस तरह से घिर जाएंगे अमेरिकन सिटीजन्स के पास, जब ये बातें जाएगी कि हमारे सैनिक सीरिया के अंदर घायल हुए हैं तो ऑब्वियसली उनका विश्वास ट्रंप सरकार से उठ जाएगा। इसलिए ट्रंप गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंतजाम तो करेगी ही करेगी। दरअसल अमेरिका के अधिकारियों ने इस विवाद के ऊपर यह बोला है कि रूस के सैनिकों ने अमेरिका को सिक्योरिटी एरिया के अंदर जाने से रोका। दरअसल ये घटना जो है ये उत्तर पूर्वी सीरिया की है। तो दोस्तों अब अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि वो सीरिया में अपने हाईटेक हथियार जिसमें फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे उनकी तैनाती सीरिया के अंदर बढ़ा देगा, जिससे रूस के ऊपर एक दबाव बने और रूस इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे। बिकॉज रूस की सेना वाकई में बेलगाम हो चुकी है सीरिया के अंदर, वो बिना रोक टोक के बिना किसी डर के किसी भी एरियाज में जाती रहती है। तो ये बात बढ़ते बढ़ते अब सीरिया को जंग का मैदान बना देने तक पहुंच गई है। बिकॉज अब समझ ही सकते हैं अगर अमेरिका इस तरह के हथियार यहाँ पर डिप्लॉय करेगा तो रूस थोड़ी ना मानेगा। रूस के पास भी अमेरिका जैसे घातक हथियार मौजूद हैं, बल्कि बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। तो ऑब्वियसली रूस भी इस एरिया में अपने हाईटेक हथियार डिप्लॉय कर देगा, जिस वजह से सीरिया जो है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि इन हथियारों के डिप्लॉयमेंट के बाद या तो इस तरह के टकराव होंगे ही नहीं, या अगर गलती से इस तरह के टकराव हो गए तो वो एक भयंकर युद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अपनी लपटों की चपेट में ले लेगा। इस मुद्दे के ऊपर जो भी नई खबर निकल कर आएगी उसके ऊपर मेरी पूरी नज़र बनी रहेगी, मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।